ओके तो मेरा इश्यू सॉल्व हो चुका है कि वहाँ पे कुछ ये होने से मेरा लाइव नहीं हुआ यूट्यूब पे, तो जिसके चलते चलते मैं देख रहा था। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेंट को कि आप एक्टिव रहे। मैं सॉरी फॉर डिले चाहता हूँ उसके लिए। अभी ये सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। तो टॉपिक था कि हाउ टू जो सक्सेसफुल करियर। आप कितने लोग मानते हैं कि सक्सेसफुल करियर होना क्यों जरूरी है? बहुत सारे मानते होंगे कि सक्सेसफुल करियर चूज करना बहुत जरूरी है आज के डेट में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे बढ़िया ये मैं आपको बताता हूँ कि इन शॉर्ट आपको मिलने क्या वाला है। कि टॉपिक के अंदर ऐसा आप मेरे साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम 1 घंटा, तो मैं ऐसा क्या आपको देने वाला हूँ। तो यही मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको एट द एंड ऑफ एक सेमिनार क्या, इस वेबिनार के एंड में आपको कुछ अच्छा वैल्यू मैं क्रिएट कर सकूं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जबरदस्त एक कुछ वैल्यू एडिशन आपको कंटेंट मिलेगा और उस लाइफ को आप इंप्लीमेंट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का वेबिनार। तो इस वेबिनार के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ, सबसे पहला पॉइंट जो कवर करने वाला हूँ वो है हाउ टू सेलेक्ट राइट करियर फॉर यू। एक राइट करियर कैसे सिलेक्ट किया जाता है खुद के लिए, तो ये क्यों जरूरी है ये भी मैं बताने वाला हूँ। और दूसरा पॉइंट जो मैं कवर करने वाला हूँ कि हाउ टू डू स्वैट एनालिसिस। ये स्वैट एनालिसिस होता क्या है, क्यों करना जरूरी है। एट द एंड ऑफ हम ग्रेजुएशन होते हैं तो स्वैट एनालिसिस न करते हुए आगे जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमें जो मुझे आई, तो उस तरह की दिक्कतें आपको भी आ सकती है। तो ये वेबिनार का मेरा मेन पर्पज यही था कि आप क्लियर, और जितनी आप क्लियरिटी रहेगी लाइफ के अंदर उतना आप आगे जा बढ़ने के चांसेस बहुत आगे ज्यादा रहते हैं। तो इसके बाद में जो पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ कि वो है फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस सेल्फ एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो जितने भी आज अगर देखोगे बिलियनर्स हो या जितने भी आज बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, वो सेल्फ एजुकेशन से बने हैं। कभी भी आप उनकी हिस्ट्री जाके देख लो, उन्होंने कहीं भी अच्छे कॉलेज से डिग्री नहीं हासिल की है, तो वो सेल्फ एजुकेशन से आगे बढ़े। तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है आपके लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा। मैं इसका दावा करता हूँ आपसे। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि 21वीं सेंचुरी में क्या कंपेटेंसीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए, क्या स्किल सेट आपके अंदर होना चाहिए, ताकि वो बाकी स्टूडेंट से आप आगे निकलो आपकी लाइफ के अंदर। तो कुछ आप अलग करो। ऐसी क्या कंपेटेंसीज आज के डेट में लगने वाला है। आपको पता होगा कि कोरोना के पैंडेमिक में कितने लोगों की जॉब चली जा चुकी है। वैसा बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, तो ऐसी क्या कंपेटेंसीज आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको एक्वायर करते जाना है, जो हमें एक्चुअली फॉर्मल एजुकेशन देती नहीं है। वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। और जो सब लोग बोलते हैं कि गोल सेटिंग्स क्या करना है, वो गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, तो ये भी मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ फ्री गिव अवे, जिससे आप एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। जो बिलियनर्स प्रोफेसर है उनकी कुछ फॉलो करते हैं, वही मैं आपको टूल्स यहाँ पे शेयर करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो को। आई होप यहाँ तक आपको पता चलेगा कि इस वेबिनार के अंदर एट द एंड ऑफ मिलने क्या वाला है, या तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आपने देखा होगा कि क्यों जरूरी है कि राइट करियर चूज करना हम सबके लिए क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कितने लोग यहाँ पे अपने जॉब से जो भी आप करते हो वो कितने परसेंट लोग खुश होते हैं। तो अभी इसका आंसर रहेगा, ऐसा सर्वे कहता है, मैं नहीं कहता हूं, कि 20% ही लोग ऐसे रहते हैं कि जो अपने प्रोफेशन को एकदम लगाव से बहुत प्यार से करते हैं उस चीज को। और बहुत सारे 80% जो भी है बस पैसों या अदर कुछ चीज के लिए करते हैं। तो 80% जो लोग होते हैं, 80% जो अपने जॉब से खुश नहीं होते। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो जिससे ये एक फेमस अमेरिकन है जिन्होंने अंतर्प्रेन्योर ने इसके इसके बारे में क्या कहा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए इसके लिए अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आगे में। आई होप यस। मैं आपको यहाँ पे वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। But they don't enjoy the work. 74% in America don't enjoy their job. So how many don't enjoy all day long? So that's why I always say to people, work on your vision. Because vision. ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से प्ले करता हूँ शायद। But they don't enjoy the work. 74% in America don't enjoy their job. So how many people don't enjoy all day long?
देखा तो इस छोटे वीडियो में बहुत कुछ हमें सीख मिली है। तो ये सिखाता है कि आपका विजन क्या है, कि आप लाइफ में किसके लिए देखो, हर एक लाइफ के अंदर आया है तो उसका एक पर्पस अलग होता है। तो उस पर्पस के लिए आप काम कीजिए, कभी आपको वो डिससेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा। अगर नहीं मिलता तो धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो यही उनका कहना है कि 74% ऑफ अमेरिकन पीपल जो काम करते हैं वो अपने काम से उतने खुश नहीं रहते, और हमेशा वो सोचते हैं कि कुछ मैं अलग लाइफ के अंदर करूं। तो जब तक आपका एक क्लैरिटी नहीं है, आपके अंदर विजन नहीं है कुछ करने का, तो तब तक आपको वो क्लैरिटी लाइफ के अंदर आएगी नहीं। तो यही उन्होंने बताया यहाँ पे। तो मैं आगे जाके कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि एक्चुअल में करंट सिनेरियो इंडिया के अंदर है क्या। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने शायद में भी बहुत देखा होगा कि हमारे अभी इंडिया के अंदर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम में नहीं है, उसका प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलग होता है, एक अंडर एम्प्लॉयड अलग होता है। अनएम्प्लॉयड वो होता है जिसके पास जॉब नहीं हो, और अंडर एम्प्लॉयड वो होता है कि जिसके पास वो जॉब पाने के लिए वो स्किल सेट नहीं है। तो अभी इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम भी ज्यादा है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स तो होते हैं, लेकिन उस तरह की जो इंडस्ट्रियल उनको एक्चुअली जो स्किल चाहिए उनके पास होता नहीं है, क्योंकि हमारा वो फॉर्मल एजुकेशन देता ही नहीं है जो एक्चुअली में उनको लगना चाहिए। बाद में हम जाके इंटर्नशिप करते हैं, बाद में जाके हम उसको सीखते हैं, तो तब तक 2 साल निकल जाते हैं। तो अगर जब तक हमारे बाहर के एजुकेशन सिस्टम से इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंपेयर किया जाए तो उतनी केस स्टडी से उतना प्रैक्टिकल नॉलेज होता नहीं है। तो मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। तो आईएसओ की रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ 10 साल कितने स्टूडेंट पास आउट होते हैं इंडिया के अंदर, 30 लाख ग्रेजुएट्स होते हैं एवरी ईयर में, लेकिन उन्हीं में से सिर्फ 35% ही लोग एम्प्लॉयबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। तो यही मैं टॉपिक आगे जाके मैं कवर करने वाला कि 21वीं सेंचुरी की आपको कॉम्पिटेंसेस क्या क्या होने चाहिए। तो ऐसा मैं क्या देने वाला हूँ आपको, मैं आगे जाके इसका शेयर करना हूँ। इसके अगर आपको ज्यादा जानना चाहते हो, गूगल पे आपको सब कुछ आज कुछ मिल जाता है, कि कहीं पे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जाके सीधा गूगल पे डालोगे कि अभी क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्या क्या इसका प्रॉब्लम हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, आपको आगे जाके पता हो कि एआई एंड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन आने वाला बहुत सारे, तो और जॉब जाने वाली है। तो हम ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे हम हमारे हमारे जॉब को सेव कर सके। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो सर, बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो आए, इसे कि राइट क्लियर कैसे चूज किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे मैं आपको कुछ टूल्स एंड टिप्स यहाँ पे बताता हूँ कि जिससे आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो कि मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट अच्छा है और ये मेरे लिए राइट करियर है। देखो यार, हर एक के लिए लाइफ का करियर अलग होता है। हम सोचते हैं कि वो बंदा सक्सेसफुल हो गया मतलब वो फील्ड ही अच्छा है, वही उधर पैसा है मतलब वही सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं होता। हर एक के लिए कुछ अलग होता है, कुछ भगवान ने कुछ यूनिक स्ट्रेंथ हर एक के लिए अलग अलग दी थी। उस स्किल को पहचानो, उस स्ट्रेंथ को अपने आप पहचानो, तो डेफिनेटली आपका राइट करियर जल्दी से आप उसको पालोगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ जिससे आप खुद को कुछ चेकशीट देता हूँ जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है मैं आपको बताने वाला हूँ कि नो योरसेल्फ। आप खुद को जानो पहले कि आपके अंदर ऐसा क्या है, क्या क्यों बाकी लोगों से आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग रहेगा। तो उसको आप जानो कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरे को क्या करना अच्छा आता है। तो ये पहले आप जानो। और दूसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि नो योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, आपका पैशन किसके अंदर है, आप डिजायर किस काम के लिए करने के लिए आप अच्छे हो, आपको क्या करने में मजा आता है हमेशा। अगर उसके लिए आपको सैलरी भी नहीं दी जाए, आपको कितना काम करवाने के लिए लगा जाए तो फिर भी आप करोगे। तो ऐसा क्या इसके अंदर है जो आप उसको लेके जाओगे। आजकल के अंदर जितनी भी अपनी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स देखी होगी और कुछ जाना होगा, तो इसके अंदर एक ही चीज उन्होंने देखी है कि उनका अंदर वो पैशन बहुत ज्यादा था। तो उस तरह का पैशन आपके अंदर ऐसा क्या चीज में है जो आप ढूंढ सकते हो। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि मेरा तो स्पीड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो। यस, आगे बढ़े हम। ओके, तो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम देखो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस नहीं लेते। तो ये आपको खुद का करना, खुद को करना पड़ता है। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट रहता है, या बहुत सारे आपने एमएनसी कंपनी देखी होगी, वहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ये क्यों लिया जाता है कि आपका वो लॉजिकल, उसके अंदर जब भी आप सॉफ्टवेयर के कंपनी में या टेक्निकल फील्ड में जाते हो तो उसका आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं, उस तरह का लॉजिकल थिंकिंग आपके पास है कि नहीं।
जिस तरह के आपका विजुअल थिंकिंग है कि नहीं, तो वो पहले से वो टेस्ट करते हैं ताकि जाके इसलिए वो राउंड्स रखते हैं, क्योंकि वो कैपेबल करते कि जो भी बंदा मैं हायर कर रहा हूँ उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है क्या नहीं। तो उस तरह इससे आप बिफोर ही आप उसको आप टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि अंडरस्टैंड योर करियर बिफोर डू, मतलब आप जब भी किसी करियर के अंदर जब इंटर होते हो, तो मेरा कहना है कि आप उसको पहले जानो कि उसके अंदर क्या क्या रोल्स रहते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, क्या क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आने वाला है, उसके लिए उसके अंदर क्या क्या रोल्स रहते हैं, क्या क्या गोल्स रहता है, किस तरह का काम रहता है उधर। तो उस तरह के लोग आपको लीडिंग के ऊपर मिल जाएंगे, जितने भी प्रोफेशनल नेटवर्क है वहां पे उनसे टच में रहिए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए, और तभी आपको पता चलेगा कि उसके अंदर हाँ ये बाबा ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पहले से आपको पता है कि इस तरह के हर्डल्स आने वाले उस चीज में मुझको उस तरह का ओवरकम करके आगे जाना है, तो पहले से मेरा कहना है कि उसको पहले से आप जानो उस चीज को। और आगे जो पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड मनी, कोई भी अगर आप करियर कर रहे हो, चूज कर रहे हो, तो इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद का, चाहे उसके लिए कुछ मनी भी एक्सपेंस करने पड़ेगा। तो मनी के लिए आपको आरओआई देखना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या हम बहुत सारा तो खर्चा करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन में हम 2-4 लाख रुपए खर्च करके हम एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन उस तरह का कैपेबल हमें उस तरह का हमें जो स्किल एक्वायर नहीं होता। तो सेल्स पे करना कभी भी बेटर रहता है। तो उसके लिए आजकल बहुत सारे स्किल्स आपको बहुत कम प्राइस में, आप जिस तरह का स्किल सीखना चाहते हो आज के डेट में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे उद्यमी है, जैसे कोर्सेरा, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर्स है जो प्लेटफॉर्म्स आपको सिखाते हैं कि आपके करियर के अंदर ग्रो होने में। तो नेक्स्ट मैं आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि नो योर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके बारे में आपने मे भी सुना होगा कि 9 टाइप्स इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं किस फील्ड के अंदर अच्छा हूँ, मैं कहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं आगे बताऊं कि इन शॉर्ट में बताऊंगा, अगर मैं उसको बताना चाहूंगा तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर चाहते हो इसका अलग सा टॉपिक, मेरा यूट्यूब भी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे यहाँ पे मैं बहुत सारे अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। तो मैं आगे इसका कवर करूंगा। और एक दूसरा मैं आपको पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ कि इकिगाई मॉडल आपने बहुत बार सुना होगा, इसके ऊपर मैंने अलग से एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, बहुत पहले बार बनाया था। तो इकिगाई जापानीज एक मॉडल है जिससे आप खुद जान सकते हो कि ये इकिगाई मॉडल होता क्या है, कैसे आपने करियर को चूज किया जा सकता है। तो प्लानिंग ऑफ द करियर, करियर का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक गोल डिसाइड कर रहे हो तो एक माना जाता है कि 1000 दिन का आपका एक सेट गोल होना चाहिए। 1000 दिन मतलब एक 3 साल हो गया, तो 3 साल लेके आपको चलो उस करियर के अंदर, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे उसके। तो हम आगे मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट में इकिगाई मॉडल, मे बी इसके बारे में सुना होगा आपने इकिगाई मॉडल। इसके ऊपर अलग से एक बुक भी है, उसको आप पढ़ सकते हो। ये इकिगाई मॉडल क्या बताता है कि इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किस चीज के अंदर अच्छे हो, व्हाट यू आर गुड एट, आप क्या आपको करने में अच्छा, बहुत टॉप लेवल पे आप देखो। सबके पास अलग स्किल होता है, मेरे पास अलग स्किल है, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हुए उनके पास सबके ना कुछ अलग स्किल है उनके अंदर। तो ऐसा क्या स्किल है, आपको ढूंढो उसको, और उस स्किल को आपको करते हो अच्छे से, और जिससे आप बहुत सारे उसके लिए बहुत आपको पैशन है, आपको बहुत अच्छी तरह से दिल से आप उस चीज को करते हो, तब आपका बनता है पैशन। और उस पैशन, जब आपका ये पैशन बनता है, लेकिन उसको जो वर्ल्ड अभी है दुनिया की उसको जरूरत है, मतलब आपको करने में भी अच्छा आता है, आपको उसके ऊपर दिल से आप अच्छा करते हो, लेकिन क्या ये आज की दुनिया की इसकी जरूरत है, तभी जाके आपका बनेगा मिशन। और जो भी, हाँ दुनिया को जरूरत भी है, आपको करने में भी अच्छा आता है, आपको वो टॉप लेवल का स्किल भी आपके पास है, लेकिन अगर उसके लिए पैसे नहीं मिले, आज के डेट हमें सर्वाइव करने के लिए पैसा लगता है, अगर आपको उस चीज के लिए अगर पैसा नहीं मिले तो वो करियर होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उसके लिए अगर पैसा अगर दिया नहीं जाए, अगर मेरे को कुछ करना आता है अच्छा, लेकिन उसके लिए अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो उसका कुछ मीनिंगलेस है वैल्यू आज के रेट में। तो ऐसा स्किल ढूंढो जहां पे आपको दुनिया की जरूरत भी है, और वहां पे आपको पे करने के लिए लोग जरूर ये रेडी है। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स देखने, उन्होंने हॉबी से स्टार्ट किया, लेकिन आज मिलियंस में कमा रहे। क्यों कमा रहे? उन्होंने पता है, उन्होंने लोगों की नीड को पकड़ा, उनका करने का अच्छा भी आया, और वो प्यार भी करते हैं उस चीज के लिए कि आज लोग उनके लिए पैसा दे रहा है, आज यूट्यूब उनके लिए पैसा दे रहा है, क्योंकि उन्होंने उस वेकेशन को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। अब जब पैशन, मिशन, वेकेशन और प्रोफेशन जब एक साथ मिल जाता है, तब आपका बनता है पर्पस, जब आपका बनता है राइट करियर। तो ये होता है इकिगाई मॉडल। इसके बारे में आपको जानना है इकिगाई मॉडल में इन डेप्थ,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बुक का नाम इकिगाई, इसका बुक का नाम है। आपको अमेजोन पे या कहीं पे आपको उसका पूरा डिटेल उसका बुक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे, इससे पहले मैं आपको छोटा सा और एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि इकिगाई मॉडल है तो है क्या। जो बड़ा बिजनेस के फाउंडर है कि हर एक चीज हमें जल्दी मिल रही है, जैसे मोबाइल हो गया, कुछ भी हम खाना ऑर्डर करते हैं तो 2 मिनट में आ जाता है। तो हमें इंस्टेंट की आदत लग गई है, हर एक चीज मुझे इंस्टेंट चाहिए। तो लेकिन करियर के अंदर ऐसा नहीं होता। जितने भी स्टूडेंट है ना, हम पढ़ाई भी जब करते हैं ग्रेजुएशन में तो हम 22 साल लगाते हैं। तो हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि मेरा करियर भी बहुत जल्दी बिल्टअप हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। आपको साल देने पड़ते हैं, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम। देखो शॉर्टकट नहीं होता। आपको उसके लिए टाइम इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको सब कुछ अपना डिवोशन आपको देना होगा, आपको डिजायर, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, तभी जाके आपका ये सब बनेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे इंस्टेंट चाहिए, मेरे को अभी अभी जाके मैं पास आउट हुआ ग्रेजुएशन तो मेरे को 4 लाख का पैकेज चाहिए था। ऐसा नहीं होता। बहुत लक बाय बाय फ्लूक हो सकता है, लेकिन आगे जाकर उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आगे हम बढ़ते हैं कि 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में यहाँ पे बताता हूँ आपको कि क्या क्या 9 टाइप्स इंटेलिजेंस है यहाँ पे। तो इंटेलिजेंस का देखो इंटेलिजेंस इसे एक्चुअली थ्योरी है इसकी, मैं आपको पूरा ज्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा आपको। तो मैं इन शॉर्ट में आपको पॉइंट कवर करने वाला हूँ कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो होता है कि जिसमें लोगों से आपको इंटरेक्शन मतलब खुद में खुद आप कुछ साइंटिफिक बनना चाहते हो या आगे जाके बहुत सारे रिसर्च सेंटर में जाते हो, तो इस तरह का इंटेलिजेंस आपको काम में आता है। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करने से बहुत अच्छा आता है कि उसके लिए आपको एक सेल्स का प्रोफाइल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इंट्रापर्सनल मतलब लोगों के लिए आप कुछ वैल्यू ऐड करें, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है आपको। तो इस तरह का इंटरप्रेशन आपके अंदर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस तरह की जॉब प्रोफाइल। और दूसरा है कि लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है जैसे समझ लो आप आईटी के अंदर काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा लॉजिकल इंटेलिजेंस काम करना पड़ता है। जैसे ऑटोमेशन का फील्ड भी है, वहां पे आपको लॉजिकल बहुत सारा आपको थिंक करना पड़ता है, तभी जाके वो प्रोग्राम सॉल्व होते हैं। तो उस तरह का अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज के अंदर तो आप लॉजिकल इंटेलिजेंस में करियर कर सकते हो। आगे मैं आपको बता दूंगा कि एक होता है कि विजुअल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये विजुअल इंटेलिजेंस होता है जैसे आपको विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है। जैसे मैकेनिकल के अंदर मैं बताऊं कि डिजाइन फील्ड बहुत अच्छा है कि जिसका अंदर आपका विजुअलाइजेशन स्किल अच्छा है। आप बनना चाहते हो आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के लिए आपको क्या चाहिए, एक विजुअलाइजेशन स्किल आपको अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह का अगर आपके पास है तो ये विजुअल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा फील्ड है जिसे आप करियर कर सकते हो। नेक्स्ट है म्यूजिक इंटेलिजेंस। ये म्यूजिक इंटेलिजेंस होता क्या है, देखा होगा आपने आज बहुत सारे सिंगर्स या एक्टर देखे होंगे, तो उन्होंने करियर को अपने खुद करियर को बिल्डअप किया है। तो उन्होंने पहचाना कि उनका म्यूजिक इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा, मैं उसके अंदर मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो ये उनके लिए एक लैंग्वेजेस इंटेलिजेंस होता है, एक बायोकेनेस्टिक इंटेलिजेंस होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्समैन अपना करियर करते हैं या जैसे मिलिट्री का सर्विसेज हो गया, तो उस तरह का आप देखिए कि हाँ मैं इस चीज के अंदर हूँ। तो इस तरह का आप इंटेलिजेंस आप रखते हो, आपके अंदर है, आपको लगता है कि वैकेशन टेस्ट करने के बाद आपको एनालाइज होता है, तो ये बायोकेनेस्टिक इंटेलिजेंस आपके लिए है। और एक होता है एग्जिस्टेंट इंटेलिजेंस। इस तरह के लोग मैं आपको बताऊंगी इसका एग्जांपल कि एग्जिस्टेंट इंटेलिजेंस होता क्या है। एग्जिस्टेंट इंटेलिजेंस वो होता है कि उनको है ना दुनिया के लिए कुछ परवाह नहीं है। उनको पैसा चाहिए, आज है उनका, आज रोटी रोटी आज खाना खा रहे हो उतने के लिए काफी है। लेकिन एग्जिस्टेंट इंटेलिजेंस वो होता है कि उनको कोई जरूरत नहीं वर्ल्ड की जो भी क्या चल रहा है ये ना। इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं, एग्जिस्टेंट इंटेलिजेंस का एग्जांपल अगर मैं सदगुरु का नाम सुना होगा आपने यूट्यूब चैनल। ये सदगुरु बाबा बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारा लोगों को आज इंस्पायर किया, लोगों को आज मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस तरह का एग्जिस्टेंट इंटेलिजेंस भी आप करियर कर सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ जितने पार्टिसिपेंट है यहाँ पे किसी को यहाँ पे अभी तक कोई क्वेश्चन या आपको पॉइंट नहीं समझ आया, मैं एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार में आपको क्यूएनए भी रखना होगा। अगर इस सेशन का अगर टाइम बचता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है 1 घंटे का, तो मैं चाहता हूँ यहाँ तक मुझे अगर कोई भी डाउट यहाँ तक अभी क्लियर हो रहा है तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट, शैल आई मूव नेक्स्ट? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। ओके,
तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस सेल्फ एजुकेशन। बहुत बार सुना होगा इसका नाम कि फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन। तो इससे पहले मैं क्लियर करता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। कि फॉर्मल एजुकेशन सो फॉर एग्जांपल हम 10वीं करते हैं, हम 12वीं, बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये होता है फॉर्मल एजुकेशन जो हमें फॉर्मली होता है हमारे स्कूल और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इससे क्या होता है कि हम बाद में जॉब या खुद की कुछ स्टार्टअप करते हैं। बाद में ये होता है सेल्फ एजुकेशन, जो आपको पढ़ाया नहीं जाता स्कूलों में, ये खुद आप करते हो सेल्फ। जैसे देखा होगा सेल्फ हेल्प बुक रहती है, सेल्फ मेड बिलीनियर रहते हैं, जैसे ये होता है सेल्फ एजुकेशन होता है। तो सेल्फ एजुकेशन में आपको बहुत जल्दी आप स्किल को अक्वायर करते हो, क्योंकि आपको पता है, आपको आप खुद से करते हो। आपको एक होता है, देखो सर, एक होता है दूसरे से धक्का मारना, एक होता है पुश स्टार्ट, एक होता है सेल्फ स्टार्ट। ये पुश स्टार्ट है ना, उतना कुछ काम नहीं करता, लेकिन जब एक सेल्फ स्टार्ट होता है ना, वो होता है सेल्फ एजुकेशन के अंदर। तो खुद से दिल से करते हो, वो आपको जरूरत नहीं है कि कोई आपको आपको बताए कि सर ये कर दो, ये कर दो, तो ये रिजल्ट भी नहीं देगा। लेकिन जहां से आप दिल से करोगे, अपने मन से करोगे, कोई आपको कहने को नहीं आएगा, तो ये होता है सेल्फ एजुकेशन। तो यहाँ पे एक मैंने पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई कि ये सेल्फ एजुकेशन और ये फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखिए देखिए ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर क्या होता है, हम हमें स्कूलों में रिच डैड और पुअर डैड इस बुक के अंदर भी बताया गया है कि हमें पढ़ाया यही जाता है कि आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और एक अच्छी सी जॉब पाओ, है ना। ये रिकमेंडेशन होता है, और एक अच्छी सी जॉब पाओ। एक जॉब पाने से आपको क्या क्या मिलता है, यस आपका नॉर्मली आप जो वांट्स है वही आप कंप्लीट करते हो, जो फुलफिलमेंट। लेकिन आपको डिजायर जो लाइफ के अंदर करना है वो आपको कर पाओगे जॉब से? तो डेफिनेटली आंसर इज नो। कितने लोग मानते हैं यहाँ पे? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताए। ओके, यस डेफिनेटली। और यहाँ पे देखा है डिफरेंस सेल्फ एजुकेशन। तो सेल्फ एजुकेशन में कुछ एग्जांपल बताऊं यहाँ पे, जिससे आपको रिलेट कर पाओगे। बिल गेट्स इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क। आपको पता है इलॉन मस्क कितने एक वीक के अंदर वो बुक क्या एक महीने के अंदर कितने बुक्स पढ़ते थे? लास्ट टाइम तो वो इतने बुक्स पढ़ते थे। उन्होंने आज कितनी बड़ी कंपनी खड़े कर दी। आज उनके 7 कंपनीज है उनकी, इलॉन मस्क। 21वीं सेंचुरी का उनका रेवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर माना जाता है इलॉन मस्क को। क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ सेल्फ एजुकेशन। उन्होंने कहीं से यूनिवर्सिटीज में जाके इतनी डिग्रीज नहीं हासिल की, खुद से पढ़ी हुई। उन्होंने पहले से देखा कि ये फ्यूचर आने वाला है। तो देखो, हम इलॉन मस्क तो नहीं बन सकते, लेकिन उनसे कुछ भी चीजें है ना उसको सीख सकते हो, यही हम कर सकते हो। ओके, तो मैं आगे जाके सेल्फ एजुकेशन स्किल के लिए क्या क्या जरूरी है, मैं आपको यहाँ पे स्किल बताता हूँ कि एक सेल्फ एजुकेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। ओके, तो सेल्फ एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सेल्फ एजुकेशन के लिए ये जो स्किल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे, कि एक होता है सबसे पहला एक टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरा है लीडरशिप स्किल। जब तक कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपका लीडरशिप स्किल बहुत मायने करता है। आपको टेक्निकल बहुत भी आता हो, लेकिन आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो टेक ओनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है नहीं, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कहीं भी आप देख लो, तो ये भी स्किल बहुत मैटर है। और मैं चाहता हूँ, ये असेसमेंट है, एक टेस्ट को आप जरूर देखिए। मैं चाहे तो इसका पीडीएफ मैं आपको चैट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ऑन रेटिंग स्केल ऑन 1 to 10 कर सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट में मेरा कितना है, मैं लीडरशिप के अंदर कितना हूँ, या टीम मैनेजमेंट आपको कितना आता है आपको। ओके, तो उसको आप रेटिंग कर सकते हो। आगे मैं बताऊं कि डिसिप्लिन, ये होता है एक होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आपको कितना मेंटेन करते हो, कि आज अगर हमने डिसाइड कर ले कि ये महीने के अंदर इतना करना है, या मैं इतना करने वाला हूँ, या मेरे को इतने टास्क है तो मैं इतने कंप्लीट करने वाला हूँ, ऑन द टाइम में पहुंचने वाला हूँ। तो ये डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है। आप डिसिप्लिन का इफेक्ट अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत अच्छा होता है, कि आपकी आदत बन जाती है। डिसिप्लिन और हैबिट आपको एक बात हो जाती है, और आगे जाता है। अगर आपका आप फ्यूचर में आप कुछ बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर या खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, तो एक होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप किस फील्ड में भी जा रहे हो। और दूसरा होता है इनोवेटिव थिंकिंग। ये क्या होता है इनोवेटिव थिंकिंग? इनोवेटिव थिंकिंग क्या होता है कि कुछ अलग सोचे। लोग आज जो नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ अलग सोचने का ट्राई करो। अलग इन द सेंस, मैं सब कुछ छोड़ के ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग। देखो, आज फॉर्मल एजुकेशन में आप देखते हो, हम पढ़ते हैं, जाते हैं, बाद में छोटा सा एक जॉब लगता है। तो अगर हमने उसी टाइम अगर
अगर हमने सोचा होगा कि ये हमें आउटकम्स, ये हर्डल्स आने वाली, ये प्रॉब्लम्स आने, अगर मैं पहले से जानता हूँ तो आज ये सिचुएशन नहीं होगी। तो इस तरह का आज कुछ रहते हो ड्यूरिंग योर एजुकेशन, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। आगे मैं बताऊं कि ये और एक स्किल है जो सेल्फ एजुकेशन के लिए मैटर करता है, वो है परसिस्टेंट। हमेशा परसिस्टेंट बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंसी ही इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, एग्जांपल से बहुत रिलेट करते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बहुत बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे परसिस्टेंट का। उनके लाइफ के अंदर कितने करियर के अंदर अप डाउन हुए, बहुत सारी इंजुरीज हुई, फिर भी वो बैक बैक टू द क्रिकेट आए। इसका और भी एग्जांपल है युवराज सिंह है। तो क्रिकेट से मैं क्यों रिलेट करता हूँ, लोग आज देखते हैं तो उनको आप जल्दी से रिलेट करते हो। ओके, तो ये परसिस्टेंट भी बहुत अच्छा स्किल है। अगर एक बार आप हार भी गए किसी स्किल में, आपको बाउंस बैक करने की उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये होता है परसिस्टेंट स्किल। ओके, नेक्स्ट, ये मैं आपको एक टूल बताता हूँ यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ कि गूगल के अंडर ये वन ऑफ द ग्रेट टूल है, जहां से आप अपने पूरे टास्क को, पूरे दिन को मैनेज कर सकते हो, पूरे शेड्यूल को मैनेज कर सकते हो, पूरा टाइम को मैनेज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फ्री टूल है। सबके एंड्रॉइड के मोबाइल में आप ऐप होता होगा। अगर चाहते हो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहां पे मैं अलग से, अगर चाहते हो तो मुझे रिक्वेस्ट, मेरा इंस्टाग्राम पेज है या फेसबुक पेज पे, वहां पे मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या आप रिकमेंडेशन सजेशन बता सकते हो, ताकि मैं वहां पे आपको एक उसके रूप में अलग से वीडियो बनाऊं। तो नेक्स्ट होता है कि ये पॉइंट होता है कि चैलेंज योरसेल्फ एट सेल्फ स्टार्ट, कि हमेशा आप खुद को चैलेंज करोगे, कि जितना आप खुद को चैलेंज करोगे किसी चीज में, तो डेफिनेटली आप ग्रो होगे। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे करोगे कि अगर हाँ इस साल मेरा इतना लॉस गया है, तो मैं आगे जाके इतना, अगर आपका बिजनेसमैन हो तो आप, अगर इस साल मेरा इतना लॉस हुआ है तो मैं आगे जाके उसको ओवरकम कैसे करूंगा। तो हमेशा चैलेंज करिए, ना कि उस सीखिए उस जो भी आपके पास पास्ट में बीता है। तो पास्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला फ्यूचर को डेफिनेटली कुछ कर सकते हो। तो देर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। ये मैंने पॉइंट पहले भी स्लाइड्स के अंदर कवर किया है कि हम इंस्टेंट चाहिए, तो देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ये कुछ स्किल आपके अंदर होने चाहिए जब आप सेल्फ एजुकेशन के अंदर। तो यही स्किल हमें सिखाया नहीं जाता, जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन हमें देता है स्कूल या कॉलेजेस में। तो और एक मैं बात बताऊं तो जितनी भी लोगों ने यहाँ पे रिच डैड और पुअर डैड अगर बुक पढ़ी हो, उनमें से दो ही बातें उन्होंने बार बार कही है, कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और एक जॉब करो अच्छी से। लेकिन एक दूसरा रिच माइंडसेट उनका डैड रहता है, वो बताता है कि तुम स्कूल कॉलेज इसलिए जाओ कि आगे जाके आपको जॉब देनी है लोगों को। तो ये होती एक मेंटेलिटी जहाँ पे आप ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रहते हैं। तो उनके साथ आप रहिए। अगर आपको ग्रो करना है, आपको लाइफ में कुछ करना है, तो इस तरह से के इन्वायरमेंट के लोगों के साथ रहिए जो आपको हमेशा कुछ पॉजिटिव देते रहो। उन लोगों उन उन चैनल को फॉलो करो जहां से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं कि कुछ मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ यहाँ पे, कि फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन में क्या क्या कर सकते हो आप। एज एन आपने यहाँ तो सुना तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत सारा पॉइंट्स भी कवर करना है, तो मैं थोड़ा फास्ट लूंगा इस सेशन को। ओके, तो फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन में की टिप्स क्या क्या मैं दे सकता हूँ। एक नया स्किल सीखना है आपको, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग, हमेशा एक कुछ नया सीखते रहिए। रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स है, जो आपको मैंने एक इसके रूप में एक अलग सा वीडियो बनाया था, कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव हो गया, थिंक एंड ग्रो रिच हो गया। ऐसे बहुत सारी बुक है जिसे आप सेल्फ बुक से आपको सीख सकते हो। द वन थिंग हो गया, ओके, द ऑटोमेटिक हैबिट्स हो गया। ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो आपको अमेजोन पे मिलती होगी आजकल। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो आपको कहीं जरूरत नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है सेल्फ एजुकेशन के लिए, वो है डूइंग इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। जैसे डूइंग क्या करते हैं हम, ग्रेजुएशन होने के बाद में जॉब के लिए निकल जाते हैं, तो इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको सीख सकता है कि ये जो मैं स्किल करने वाला हूँ, ये भी जो मैंने करियर चूज किया है, जो मेरे लिए आगे जाके फायदा देगा। तो इससे आपको पहले से पता चलता है कि इंटर्नशिप करने से कि ये होता है प्रोफाइल उधर, वो ये होता है मैनेजमेंट के अंदर। तो इससे क्या होता है कि आपको ये भी पता चलता है कि किस तरह के फंक्शंस रहते हैं किसी भी कंपनी में। चाहे आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करना चाहते हो, या जनरल मैनेजमेंट का काम करना चाहते हो, या कोर फंक्शंस के अंदर जाना चाहते हो, तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मैं कहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ। तो सम आगे मैं बताऊं कि डूइंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो हमें स्कूलों में तो बताया जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लेकिन ये बहुत मायने करता है, ये बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट है डूइंग प्रैक्टिकल केस स्टडी। जितनी भी केस स्टडी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो डू ऑन प्रैक्टिकल, जो हमने भी उस टाइम में किया। तो हमें आज रियलाइज होता है कि क्यों वो केस स्टडी दी जाती है, क्योंकि हम उससे सीख सकते हैं, उसे कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए उस स्कूलों में दिया। तो उसको सही से कीजिए उसको। नेटवर्किंग विद द न्यू पीपल, हमेशा नए नए लोगों से मिलिए, उनसे कुछ सीखिए, ताकि आपको उससे कुछ ना कुछ वो आदमी आपको सिखा के जाएगा। तो मनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज आपका, आप जो भी पॉकेट मनी आपकी बचती है उससे भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्या, या कुछ मैं अलग सीख सकता हूँ क्या उससे। तो उस तरह का सोच आप रखिए। आगे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि सेल्फ एजुकेशन के लिए आगे जो भी हम दिन में एक्टिविटीज करते हैं, या कुछ भी हम टाइम डिफाइन लिमिट करते हैं, तो उसको आप पूरे दिन को एक एक एक्टिविटीज के अंदर टाइम बाउंड लिमिट करो, ताकि आपको पता चले कि ये टाइम वेस्टर है, ये यहाँ पे मुझे टाइम नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे मुझे आरओआई निकल रहा है, कि सभी काम नहीं करने होते, बस वो गोल ओरिएंटेड के लिए जो भी काम है वही आपको करने पड़ते हैं। तो हमेशा कुछ जो स्टॉक करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे बहुत अच्छे लोग आते हैं, तो उनसे आप फॉलो कर सकते हो। ड्रीम में हमेशा छोटा मैसेज है कि हम इस विभाग से आते हैं या इस छोटे गांव से आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप ड्रीम बिग पे काम कीजिए, आपका विजन पे काम कीजिए। ऑब्जर्व करिए लोगों को, वो लोग आज क्या कर रहे हैं। हमेशा एक इंटेंशन रखो कि लोगों को हेल्प करना सीखो, हमेशा कुछ लोगों के अंदर वैल्यू क्रिएशन करने का काम करो। फाइनेंस करियर भी ऐसा चुनो जहाँ पे लोगों को आप ऐसा कुछ आपके करियर से कुछ इम्पैक्ट आता हो। ऐसा नहीं कि आप बस पैसा लाते रहो, पैसा लाते रहो, कि एट द एंड ऑफ हम लाइफ तो कितने दोनों की होती है ना। तो इस तरह का आप कुछ कर सकते हो। आगे जाके मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ यहाँ पे, कि ये होता है कि कुछ और एक पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू दिखा है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। किसी के प्रति आप अकाउंटेबल रहिए, जो भी आप कर रहे हो। आपका एक मेंटर होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। क्यों जरूरी है? कितने लोग मानते हैं यहाँ पे कि लाइफ के अंदर मेंटर बहुत जरूरी है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। यस, बहुत सर, यस यस। तो ये होता है कि मेंटर होना क्या होता है, कि ये मेंटर वो होता है कि एक आपने क्रिकेट के अंदर कोच होता है, आपने देखा होगा, बॉलिंग कोच रहता है, एक होता है बैटिंग कोच। तो क्या उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि जहां भी बंदा वो गलत कर रहा है, उसको उस चीज को वो नोट डाउन करता है, उसको पता है कि ये बंदा, ये आपने लास्ट टाइम गलत किया था, इसके ऊपर ये आपके मिस्टेक्स है, यहाँ पे आप इंप्रूव करो। तो ये होता है मेंटर। मेंटर आपको हेल्प करता है हर एक चीज में, जहाँ पे आपको हर्डल्स आती है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, उसको वो हेल्प करता है। तो आप प्रति उस तरह का मेंटोर मेंटोर चाहे आपका आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं, और जिससे आप करियर में कोई आपके फील्ड के अंदर ही अच्छा आदमी है, उसको आप बना सकते हो एज एन मेंटोर। तो मेंटर कोई भी ऐसा नहीं कि आज के डेट में आप वर्चुअली भी किसी से कनेक्ट हो सकते हो। आज जरूरत नहीं है कि उसके पास ही जाके मीटिंग करना है, लेकिन फिजिकली मिलना बहुत थोड़ा अलग एक्सपीरियंस आता है, मैं चाहता हूँ। और एक होता है हैबिट। एक सेल्फ एजुकेशन के लिए आपकी हैबिट भी बहुत मैटर करती है। और दूसरा है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ नया आता है, तो उसको अडॉप्ट करने की ट्राई कर रही है, कोशिश, है ना। जैसे कि अब मैं जूम पे कर रहा हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह के टूल्स आप सीखिए, ताकि आपको ये आगे जाके बेनिफिट देंगे। ओके, ये आपने कवर कर दिया। तो नेक्स्ट यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आई होप। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 21st सेंचुरी की क्या क्या कैंपेनेसीज है जो आपको आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये मैं कवर करने वाला हूँ कि 21st सेंचुरी की क्या क्या स्किल है, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज है। ओके, तो जिसे आपको जाना है, तो आई होप यहाँ पे मैं कुछ कोर्सेज यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जिससे आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, 21st सेंचुरी की क्या क्या कीज टू डेवलप एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आप आगे जाके ग्रो भी करोगे। देखो यार, एक होता है कि हम जब ग्रेजुएशन करते हैं या हम पास आउट होके बाहर जाते हैं, तो हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? कितने लोग यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, चैट बॉक्स में, कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं? या तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम प्राइवेट जॉब करें। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? या खुद का कोई फैमिली का बिजनेस बिजनेस हो तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरा एक होता है गवर्नमेंट जॉब, एक होता है प्राइवेट जॉब, एक होता है गवर्नमेंट जॉब। ओके, या खुद का कुछ स्टार्टअप करना, या चाहता हूं मैं खुद का ही कुछ करूं, मैं जॉब ही नहीं करना चाहता। तो इस तरह के हमारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। ओके, इससे अदर कोई चाहता है कि इससे भी अलग कोई ऑप्शन होता है क्या? यस, तो मेनली यही होते हैं ऑप्शंस। एक तो प्राइवेट जॉब कर सकता है, या गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, या खुद का कुछ फैमिली बिजनेस हो, या खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकता है। ओके, लेकिन सबके लिए तो स्किल तो जरूरी है ना। चाहे आप प्राइवेट जॉब में जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ, या खुद का कुछ स्टार्टअप करो, तो स्किल तो लगनी है। तो क्या ऐसी कंपेटेंसीज है जो आपको आनी चाहिए आज की डेट में? तो यही मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसके लिए कुछ कोर्सेज है हमारे पास जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे।
देखो आप वर्थ देखो यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब भी आप नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका आरओआई हमेशा देखो। एज एन माई बिजनेस में माइंडसेट हमेशा अभी मेरे थिंकिंग मेंटालिटी ये वही रहती है कि उसे क्या आपको आरओआई मिल रहा है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका। जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा चाहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट मिले। हमें एजुकेशन के अंदर 2-4 लाख रुपए आज खर्च किया, आज आरओआई है उसका। आज हम एमबीए करते हैं या बड़े बड़े कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कॉलेज करते हैं, एट द एंड ऑफ हमें 12,000 की सैलरी भी नहीं मिलती। फैक्ट है, मेरे आई एम गो थ्रू दैट फील्ड। यही होता है कि हम उसको पहले से कैलकुलेट नहीं करते। तो मैं आज चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उसको कैलकुलेट कीजिए। अगर आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपको, कितना आरओआई है। अगर 2-4 लोग आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी एजुकेशन में तो आपको लगेगी आगे जाके 4 लाख की पैकेज, तो उससे आप रिलेट करो उसको। तो इस तरह के कुछ कोर्सेज हम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम दे रहे हैं। तो कुछ कोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, इसके फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर। अंकुर वारिकर का नाम सुना होगा, नियर बाय फाउंडर के, जिन्होंने बहुत सारा उनका, अगर मैं करियर आपको बताऊंगा इसका बहुत आगे जाएगा वीडियो, तो बहुत अच्छा उनका करियर रहा है। उन्होंने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे, अमेरिका में यूएस में जाके आए, उनको अच्छी खासी एमएनसी ने हायरिंग भी की, लेकिन खुद में जाके वो यूएस छोड़ के इंडिया ने खुद को एमबीए किया। बाद में खुद का नियर बाय फाउंडेशन, secondshadi.com ऐसे स्टार्टअप भी स्टार्ट किए। आज वो नियर बाय फाउंडर है nearby.com के। तो ये कोर्स उनका है कि करियर लेसन विद अंकुर वारिकर, ये बहुत अच्छा कोर्स है, जिन्होंने बहुत सारे अच्छी जो भी उन्होंने लाइफ के अंदर सीखा है बहुत आपको काम देगा ये कोर्स। और दूसरा है पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, ये भी बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल करता है। जितने भी हमारे आजकल जितने स्टूडेंट इनरोल होते हैं वो यही मैं कोर्स उनको सजेस्ट करता हूँ कि पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, जितनी भी आपकी पॉकेट मनी से वो कैसे आप अच्छी पैकेज, अच्छी कॉलेज, एमएनसी तक पहुंच सकते हैं, कैसे अच्छी ग्रोथ ला सकते हो। तो ये उनके लिए कोर्स है। क्या उसके अंदर सब बताया कि राइट माइंडसेट क्या होता है, करियर प्लानिंग क्या होता है, जो भी मैंने यहाँ पे कवर किए ना, इनमें से बहुत सारे डेप्थ उन्होंने कवर किया। और वो जो पॉइंट्स कवर किए, वो भी जो उन्होंने सिखाया लोगों ने, वो कुछ आलतू फालतू कॉलेज से 10-12 हजार सैलरी वाले लोग नहीं है, वो है बिलियनर्स प्रोफेसर्स, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लोग है जो आपको सिखाते हैं कि करियर में कैसे ग्रो करना है। वो जो हायरिंग करते हैं वो उनके अंदर क्या कंपनीज देखते हैं उन लोग, क्या उसके अंदर ऐसी क्या उनकी कैपेबिलिटी है उनके अंदर। तो ये कोर्स उन्होंने डिजाइन किया है। उन्होंने एज एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपको क्या होना चाहिए, इस तरह का कोर्स उसके अंदर बताया कि इंटरव्यू के लिए टिप्स क्या क्या है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी कवर किया गया है। तो ये सब उसके अंदर कवर किया गया। ये बहुत अच्छा कोर्स है। अगर ये मैं सार बताऊं कि हम 3 साल पढ़ते हैं ना, इसका सार आप एक ही कोर्स में आपको मिलता है यहाँ पे। एक होता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपका आज देखो, आज के डेट में 21वीं सेंचुरी में बहुत अच्छा स्किल मैं मानता हूँ पब्लिक स्पीकिंग। हर एक जगह जाते हो तो हमारा बहुत मैटर करता है कि हम बोलते कैसे लोगों को, हम हमारी बात लोगों के कैसे पहुंचाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। एक होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है जिससे आपकी पर्सनालिटी, आपको लोग देखो। एक लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप इज अबाउट इन्फ्लुएंस द अदर पीपल। क्या होता है डेफिनेशन, लीडरशिप इज अबाउट द इन्फ्लुएंस द अदर पीपल। लीडरशिप वो होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करे, उससे कुछ लोग उससे सीखे, हमेशा इंस्पायर हो उन लोगों से। तो ये होता है लीडरशिप। लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा दो स्किल तो आनी ही चाहिए, होता है पब्लिक स्पीकिंग, दूसरा है पर्सनल डेवलपमेंट, ये दोनों भी आपको आना चाहिए। इसके बाद में होता है टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा कोर्स है। मैं आपको बताया गूगल कैलेंडर करके आप खुद का कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो। एक होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप इतनी सारी आज प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको आप मैनेज कैसे कर सकते हो। स्ट्रेस अगर आपका जॉब कहीं पे नहीं लगता तो ये बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, तो उस केस में आपको उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना पड़ता है, ये अलग कोर्स है। एक है वीडियो इन्फ्लुएंसर कोर्स, ये कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आप एक देखो 21वीं सेंचुरी का रामबाण उपाय मैं बताता हूँ, वो है वीडियो। आज जितने भी आप देखो एजुटेक स्टार्टअप, जितनी भी कंपनीज है, वीडियो को उन्होंने अडेप्ट किया है। आज लोग है ना पढ़ने से ज्यादा वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हम जाते हैं यूट्यूब के लिए, कोई भी अगर क्वेरीज हमें नहीं आता हम पढ़ने नहीं जाते, और डायरेक्टली हमें सोल्यूशन मिलता है वीडियो के थ्रू। तो ये अच्छा कोर्स है। अगर आपके अंदर ऐसा स्किल है जो लोगों को आप सिखाना चाहते हो तो ये वीडियो इन्फ्लुएंसर आपका बहुत अच्छा, लोगों को आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हो थ्रू आवर वीडियोज। ओके, नेक्स्ट है जो हाउ टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल वेबिनार। ये वेबिनार आप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ये भी अलग कोर्स है। इसके अंदर भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए कि कैसे आपका अगर खुद का बिजनेस है कि कैसे लोगों को वेबिनार करके लोगों को लाया जा सकता है, ये उसके लिए अलग कोर्स है। इसके बाद में एक कोर्स है, अगर चाहते हो, जैसे मैंने अब तो आपको बताया कि ग्रेजुएशन होने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। इन्हीं में से एक होता है कि स्टार्टअप स्टार्ट करना, खुद का कुछ करना। तो ये उसके लिए कोर्स है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप के अंदर
इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ कि टाइम बहुत डिले हो रहा है। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है। आप ऐसी दुनिया के अंदर ऐसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए लोगों थ्रू आवर स्टार्टअप। देखो पहला पहला आपका स्टार्टअप नहीं आता, पहला क्या आता है, पहला आता है कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम। कस्टमर का ऐसा क्या बर्निंग प्रॉब्लम है जो खुद से कोई वो सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा क्या कस्टमर की प्रॉब्लम है जिससे वो खुद बे खुद नहीं सॉल्व कर सकता, ऐसा है आपका। अगर आपके पास ऐसा सोल्यूशन है, अगर आपके पास ऐसा आइडिया है, तो उसको स्टार्टअप को स्टार्ट कीजिए। फंडिंग आपको कहीं से मिलेगा, अगर आप आपके आइडिया के अंदर दम है, आपके अंदर एग्जीक्यूशन के दम है, तो डेफिनेटली आप स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इसके लिए अलग सा कोर्स है। इसके बाद में आगे जाके एक हाउ टू स्केल स्टार्टअप, उसकी स्टार्टअप को आप कैसे स्केल कर सकते हो इन्होंने बताया। इसके बाद में फंड रेजिंग, अगर आपने स्टार्टअप किया तो आपको फंड तो कहीं से नहीं तो उठाना पड़ेगा, आपको पैसा चाहिए। तो ऐसे क्या क्या कहा कौन से ऑप्शंस होते हैं ऐसे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जैसे क्या क्या ऑप्शंस है जहां से आपको अपने बिजनेस के लिए फंड रेज कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स और क्या क्या स्ट्रेटेजीज दी हुई है जिससे आप अपने स्टार्टअप के लिए है ना फंड रेज कर सकते हो। आगे आगे जो है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, अगर आपको फाइनेंस की सूझबूझ नहीं आती, फाइनेंस आपको समझ में आता, बहुत डेप्थ आपको अकाउंटिंग जानना पड़ता है कि बैलेंस शीट क्या होता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, आपको पता नहीं है, तो इसके लिए उन लोगों के लिए कोर्स है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, आप उसको देख सकते हो कि बहुत अच्छी सही और एकदम सिंपल भाषा में ये समझाया गया कोर्स है। और नेक्स्ट है इंग्लिश फॉर बिजनेस। हमें हमें इंग्लिश का बहुत एक बताया जाता है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है या है, तो बस हमें बिजनेस के लिए इंग्लिश कितनी होनी चाहिए, तो इन्हीं के लिए कोर्स है इंग्लिश फॉर बिजनेस। ये कोर्स आपको देगा कि बस अपने बिजनेस के लिए कौन से सेंटेंसेस यूज करना, बहुत कम ही स्टेटमेंट हम बार बार यूज करते हैं, तो उसको आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। एक डिजिटल मार्केटिंग आज करना क्यों जरूरी है, आज जो ग्रोथ 2026 तक आने वाली थी वो अभी आ चुकी है। आज लोग सब जितने भी आज देखते होंगे, आज एक सर्वे किया गया 90% जो यूथ है ना आज मोबाइल पे रहते हैं, जितना एवरेज टाइम वो अपने मोबाइल पे स्पेंड करते हैं। तो आप इससे जान सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग करना आज क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के डेट में। अगर आपका कोई भी बिजनेस में छोटा बिजनेस में उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हो। तो क्या क्या उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, इसकी कोर्स के अंदर बताया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर सब कुछ आपको बताया गया है। नेक्स्ट होता है कि एक फैमिली बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है, ये है एक होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई भी सामान बेचना चाहते हो या रिटेल का हो या कुछ भी हो, है ना, तो इसके लिए कोर्स है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से बहुत बड़ा कोर्स है, 24 वीडियोज उनकी इंक्लूड किए हैं, इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस, और एक होता है कॉल सेंटर सर्विस ऑपरेशंस। और लास्ट में जब भी आपको एक बहुत अच्छा एक्विजिशन सेंचुरी का जो और एक स्किल आना चाहिए, हाउ टू सेल, आपको सेलिंग स्किल आना चाहिए, आपको क्लोजिंग स्किल आना चाहिए। ये बहुत स्किल बहुत हाई एंडेड और हाई डिमांडेड स्किल है आज के रेट में। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेशन। अभी आगे जाके बस ये कुछ स्किल सेट है, मैंने पहले से उसको कवर किया है। तो अभी लास्ट पॉइंट हम कवर करने वाला जो हमारा सेशंस का वेबिनार का लास्ट सेशन था कि गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे, और एट द एंड ऑफ मैं आपको ब्लूप्रिंट दूंगा और इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। तो गोल सेटिंग के अंदर क्या होता है कि हर लोग बोलते हैं कि गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी है, लेकिन गोल सेटिंग कैसे किया जाता है, क्यों जरूरी है, ये बहुत सारा है। तो आपका गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। देखो स्पेसिफिक क्या होता है कि आपका जो भी गोल है उसको मेजरेबल होना चाहिए, कि कैसा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर पैसा भी कमाना चाहते हो तो उस क्वांटिटी में आप मेंशन कीजिए। अगर हाँ मैं करने वाला हूँ ये सब कुछ करने वाला, लेकिन अगर क्वांटिटी नहीं उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो, उसको मेजर नहीं कर सकते हो। और गोल भी रियलिस्टिक होना चाहिए। आज अगर आप 10,000 कमा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं 5 लाख कमाऊंगा आगे जाके, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको रियलिस्टिक गोल बनाने पड़ेंगे जो अचीवेबल हो, इजीली अचीवेबल। ऐसा तो हो गया कि आप बहुत डिफिकल्ट बना दिए तो अचीव नहीं हो पाए। तो उस गोल को एक टाइम बाउंड दीजिए कि ये इतने साल में कंप्लीट करूंगा, मैं ये महीने के अंदर करूंगा। तो इस तरह का आप गोल सेटिंग करोगे तो डेफिनेटली उसके मैं मानता हूँ 100% रिजल्ट नहीं भी आएंगे, लेकिन उसका मैं मानता हूँ कि 60% रिजल्ट तो आएंगे आएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना आप उसको ये करोगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि ये कुछ स्टेप्स है
जिससे आप गोल सेटिंग कर सकते हो कि उन्होंने कि आपको चाहिए क्या, डिसाइड कीजिए पहले कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद में उसको गोल को लिखिए। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है। तो आप जब हम लिखते हैं किसी भी गोल को, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड उस तरह का विजुलाइज करना पड़ता है। लो, उसे हम थोड़ा सा हमारा ब्रेन वॉश होता है, हम थिंकिंग करने लगते हैं उसके ऊपर, और उसको हम डेडलाइन पे टाइम बाउंड कर सकते हैं कि ये मेरा टाइम है, इसके अंदर मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इस तरह का होता है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि लिस्ट आउट ऑल एक्टिविटी नीडेड टू बी अचीव दिस गोल। आपको क्या करना है नेक्स्ट, जितनी भी आप एक्टिविटीज अनकम्प्लीट करने वाले हो, जो भी आप कंप्लीट करने वाले हो, तो उसको आप लिखिए। ये एक्टिविटीज को मैं अचीव करने के लिए ये चीजें मैं करूंगा। तो जिससे क्या होगा कि हाँ, ये मुझे काम करने हैं। तो इस तरह का भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइज योर गोल्स दैट प्लान टू प्रायोरिटाइज एंड एक्वायरेंस। आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये कवर किया गया है कि प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हर हर एक चीज को, क्योंकि क्या है, कभी भी हमें इमरजेंसी किसी भी चीज का कुछ भी कभी भी आ सकता है। तो ये होता है। और जो भी हम एक्शंस है ना, उसके ऊपर एक्शंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बड़ा बड़ा बिजनेस के अंदर भी यही बताया जाता है कि वीडियो देखने से नहीं, वीडियो इंप्लीमेंटेशन से बढ़ता है बड़ा बिजनेस। तो जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे किसी भी चीज को, तभी आपको उसके रिजल्ट देखेंगे, क्या कुछ आउटकम्स आएंगे, चाहे वो थोड़े गलत भी आउटकम्स होंगे या सही भी होंगे, तो कुछ तो आउटकम्स दिखेंगे बस, जब हम एक्शंस लेते हैं उसके ऊपर। और दिन में, हाँ, अगर आप दिन का अगर टाइम स्पेंड करो, तो कितना परसेंट आप टाइम अपने गोल की डिवोट कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ये लास्ट में पॉइंट अभी यहाँ तक अब ये है ब्लूप्रिंट, एंड ऑफ द सेशन, जो मैं आपको देने वाला था फ्री गिव अवे। ये था ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेसफुल करियर। तो सबसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि क्लियरिटी ऑफ विजन होना चाहिए। ये आप लिख के चेकशीट आप लिख सकते हो, अभी नोट डाउन कर सकते हो उस चीज को। तो क्लियरिटी ऑफ विजन, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज के अंदर। अगर मैं कुछ भी पाना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, क्लियरिटी जल्दी से नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आप उसके ऊपर काम करोगे तो ये रिजल्ट दिखेगा आपको। और सिलेक्शन ऑफ राइट करियर, एक मैंने ये पॉइंट तो आप पहले से कवर कर लिया है। तो ब्लूप्रिंट ये समझ लीजिए कि जितने मैंने पॉइंट्स कवर किए वही है आपके लिए ब्लूप्रिंट। जो भी मैंने स्लाइड्स आपकी दिखाई यहाँ पे, वो है आपका ब्लूप्रिंट। लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो गेट आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। जो भी हम भी जब भी हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो क्या होता है कि हम काम, उतना एक्टिवनेस हमारे पास नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलग अलग एक्टिविटी है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ चीजें हैं। ओके, कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर सकते हो, सुटेबल करियर लिस्ट आपके लिए भी जो है वो आपको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। उन्हीं में से उनको शॉर्ट आउट कर सकते हुए कि 10 में लिखा तो उन्हीं में से 5 में अच्छा हूँ, 5 में से 2 में अच्छा हूँ, मैं 10 on 10 कर सकता हूँ उसके अंदर। तो इस तरह का आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एनालाइज शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आप लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। वर्क ऑन योर माइंडसेट, आपके एक राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। जब तक आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आप कितना भी काम कर लो, कितना भी कुछ नहीं, किसी के अंदर अगर देखो एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या होता है कि हम भी जॉब भी करने जाते हैं कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हमारा वहां पे मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लगाव नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो वो एम्प्लॉय ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन एक एम्प्लॉय होता है, इंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं, वो होता है करता तो काम ही है, करता तो काम ही है एम्प्लॉय की तरह, लेकिन ये उसका विजन होता है एक एंटरप्रेन्योर की तरह। तो आगे जाके वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, उसकी ग्रोथ भी जल्दी होती है। तो वो राइट माइंडसेट से काम कर रहा है। तो कोई भी कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस माइंडसेट से काम करो। इसके बाद में फाइंड योर पैशन, हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, ये कुछ पॉइंट्स है। आइडेंटिफाई व्हाट यू आर गुड एट लव डूइंग, इसका तो मैंने कवर किया इकिगाई मॉडल के अंदर, अपने मैंने आपको सब कुछ बताया उसका। और करियर ऐसा चुनो, ये भी मैंने पॉइंट कहो, करियर ऐसा चुनो जहाँ पे लोगों को आप हेल्प करो, लोगों से कुछ आप उनके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो। उस तरह का मैं ज्यादातर चाहता हूँ कि 80% आप ऐसा करियर चुनो जहाँ से लोगों की कुछ इम्पैक्ट आए। ओके, और नेक्स्ट है चैलेंज योरसेल्फ, पुश योर सेल्फ स्टार्ट। ओके, तो आई होप यहाँ पे सेशंस, और यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको मैं लोगों कुछ एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे दे सकते हो, उनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में आपको कुछ यहाँ पे मेरा फीडबैक फॉर्म प्लेस कर रहा हूँ। ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट है। एक है रणवीर अलाहाबादिया, सिकेन है, जिगेल है, अमन दत्तरवाल है, साहिल खन्ना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, हिमेश बदाना है, राहुल भटनागर है। और कुछ दो मैंने बायोग्राफी बेस्ड मूवीज भी रिकमेंड की है, उसको आप देख सकते हो।
ओके, तो ये कुछ लिस्ट डाउन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे मैं आप इस सेशंस को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मैं फीडबैक फॉर्म आपको दे रहा हूँ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको सेशन 1 घंटे का कैसा लगा है, कैसा आपका वेबिनार लगा है, मुझे बता सकते हो। ओके, और इस सेशंस को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका टाइम दिया यहाँ पे और इन्वेस्ट किया। आई होप इसको आपको वैल्यू मिली होगी इस कंटेंट से। अभी हम Q&A लेते हैं कि यहाँ तक जो मैंने सेशंस कवर किया, यहाँ पे कितने लोगों को कुछ डाउट है या कुछ समझा नहीं पॉइंट्स, जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए, तो मुझे यहाँ पे अभी चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि फिल दिस गूगल फॉर्म सो आई कैन share more information with these participants.